अस्सलाम वालेकुम, महकमा मखौलियात के साथ मैं हूँ आयशा नूर। मेरे साथ मौजूद है लूमड़, टग्गा, बिग बॉस और अली आफ्ताब सईद, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है स्कॉटलैंड से। हाउ इज स्कॉटलैंड अली? स्कॉटलैंड बहुत ठंडा है। अली भाई तुम्हारा तो भी बहुत ठंडा है। अच्छा अली, मुझे बताइए, आप एडिनबरा डंजन्स में गए हैं? नहीं, मैं डंजन्स में नहीं जा सका। इस दफा हमारा जरा ट्रिप जो है वो जरा अर्बन था, अगली दफा रूरल करेंगे। आपके बिल्कुल करीब है यहाँ से डमफ्रीज बहुत करीब है, जहाँ आप पहुंच चुके हैं ना, ग्लासगो आ गए हैं। तो डमफ्रीज अगर जाना हो तो वहां पे गैलोज देखिएगा। अगर आपको डंजन्स देखने का शौक है, तो सरे मक्तल जाने का शौक है, तो फांसी घाट है बड़ा जबरदस्त वहां पे, वो देखिएगा। और मैं आपको बताने लगी थी कि एडिनबरा बाजार है जिस तरह, और जहाँ से नीचे से आपको कासल नज़र आता है, उसके बिल्कुल साथ बहुत ज़्यादा नीचे बेसमेंट्स हैं जिधर डंजन्स बने हुए हैं। और उनकी हिस्ट्री ये है कि जिस दौर में प्लेग फैला, उस वक्त आइसोलेशन के लिए इनको यूज़ किया जाता था। जिस घर से कोई फर्द निकल आता था, उसको इनमें छोड़ दिया जाता था, और फिर वहाँ पे मैस डेथ्स होती थी इस तरह। तो अब भी आप अगर उन डंजन्स में जाए ना नीचे, तो इतनी क्रीपी सी फीलिंग होती है। वो आपको पूरा टूर कराते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा ये हमारा ओल्ड लाहौर का वो बस वाला टूर होता है ना, उस तरह ही आपको डंजन्स में ले जाके सारा नीचे दिखाते हैं कि क्या क्या वहाँ पे, और इट गिव्स यू वेरी क्रीपी फीलिंग। तो अगर लगे चक्कर दोबारा तो डू विजिट दैट। मुझे अंदाजा नहीं था, अब मुझे पता लग गया। अगली दफा मैं जरूर जाऊंगा। और वही बात, इस तरह की जो जगह हैं वहां पर हवा ही ज्यादा डेंस होती है। ऑशविट्स मुझे याद है, जब मैं वहां पे गया तो मुझे लगा कि हवा जो है ना वो डेंस है ज्यादा अमूमी जगहों से। लूमड़ को साथ लेके जाना और इसे भी डंजन्स में छोड़ आना। नहीं रहन दो, मैं उथे की डंजन्स करना। मैं मेरे नाल एक डंजन्स बैठा बहुत। हमारे मुल्क को निजात मिलनी चाहिए लूमड़ों से। हाय हाय, ये नहीं हो सकता। ये मुल्क ही साडा है भाजी। शायद लूमड़ ठीक कह रहे हैं, मुल्क उन्हीं का है और टगे तो सारे किराएदार हैं। वाकई यार अज ज्यादती हो रही मेरे नाल, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है की हो रहा है इथे। ना मेरा तारफ कराया किसी ने, ना मैनू वेलकम किया किसी ने। मैं इथे की मतलब के तारफ तेरा क्यों करावा? तू कौन है तारफ कराने वाला? तेरा मुल्क है मामा, तू इट लाई इस मुल्क दी कख भी नहीं है। तू लूंबड़ मेरे तो बूते धक्के खाने हैं। जगह तुम्हारी यही अप्रोच अगर 50 साल पहले होती ना, तो आज मुल्क कोरिया से भी बढ़ जाता आगे। शुमाली तुम्हारी नई जनूबी कोरिया मनहूस, अच्छा भाई, और तुम्हारी इस काहली ने हमें ये दिन दिखाया है। कोई गल नहीं, बेफिक्र होइयो। मैं हुण अजकल चौकस हो गया। मैं अपना मुल्क जेड़ा ना अफगानिस्तान तो के लाई जाना, बस छड़ दियो तुसी। अफगानिस्तान तो आहो, मैनू पता लगा उत्थे दी करेंसी साडे नालों बेहतर हो गई है। अबे गधे, तुम ये क्यों नहीं कहते कि मैंने कोरिया के अट पार आना है? इन्नी अकल हुंदी ते मुल्क दा ये हाल हुंदा। मेरे को वड्डी गल ना करवा देना, मुड़ के मैनू छांटे मार दे फिरो। तुम अकल कर जाओ, बस सिर्फ जाग जाओ सुस्ती से, तवक्कल कर लो थोड़ा सा, तो ठीक हो जाओगे। राती भाई जागया किसी लानती ने मेरे ते ठंडा पानी पाता। टगे, बात गौर से सुनो, जो तुम पर ठंडा पानी अनकरीब कोई डालने वाला है ना, तुम या तो सदियों तक गीले ही रहोगे बच्चे, और या होश के नौखुन ले लोगे। केड़ियां पुआशना पा रहे यार बंदा मैनू। ये होश दे नाखून नहीं, होश दे खुर ले सकदा। खुर के ऊपर नौखुन नहीं होता, वो इडियट। बड़ा सारा नाखून हुंदा है। और क्या होता है? यार ये अली भाई अज केड़ी धुप च बैठा है, किथे रह रहा है, की गया की है? मेरा एक और सवाल था बिग बॉस से, और वो ये कि क्यों सवाल करी जा रहे? खैर है, वापस नहीं आना। मिल के भी को गल्लां कर ली भरावा, सारियां फोन ते करके ना चुप होई आई। कहा जाता है कि सुस्त आदमी को अगर आप मैनेजर बना दें तो वो काम करने का कोई आसान तरीका ढूंढ लेगा। तो हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे? हमारे तो हमेशा से जो लोग हम पे कादिर रहे हैं सुस्त तो हैं, हम कौम ही सुस्त है। आपकी जब तक माफी कबूल नहीं ना होती, याद रखिए, आप कुछ नहीं कर सकते। उड़कर भी दिखा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज्तमाई माफी मांगा करें, सुबह शाम मांगा करें, जिसमें मैं भी शामिल हूं। हम सब, आपसे मुराद पाकिस्तानी कौम है। माफी मांगे, अल्लाह ताला माफ करने वाला है, वो बादशाहों का बादशाह है, उसका करम हो जाए, वो बेनियाज है, किसी भी वक्त मेहरबानी कर दे, हमारे गुनाह माफ हो जाए। जिस दिन माफ हो गए, हमने पकड़ाई नहीं देनी। अपेरेंटली ये लगता है कि हमारे गुनाह और हमारे जराइम वो हमारी माफियों से कहीं ज्यादा है। फिर लालेना को IMF को माफी मंगनी चाहिए। आहा, की उन्हें पैसे भले ने।
यार आप कैसे इतनी बेशर्म किस्म की बातें कर लेते हैं? मैं ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਆਹ ਕਿਆ ਕਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ हर शाख पे लूमड़ बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਖ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ अच्छा ਮੇਰਾ ਅੰਜਾਮੇ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਸੁੱਜ ਗਿਆ बहुत बोलता है, बहुत बोलता है यार। ਸ਼ਾਖ ਤੇ ਉੱਲੂ ਬਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਸ਼ਾਪ पे लूमड़ बैठा था उल्लू एक बड़ा समझदार परिंदा, बड़ा समझदार जानवर है, सिंसियर जानवर है। ये लूमड़ जैसे, तुम जैसे इनसिंसियर और बुरे लोग, मक्कार लोग होते हैं। आपको पता है कि जब काफी सारे उल्लू इकट्ठे बैठते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲੂੰਬੜ ਹੁੰਦਾ A group of owls is called पार्लियामेंट। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जी। काफी सारे उल्लू इकट्ठे बैठे होते हैं तो वो पार्लियामेंट होती है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਉੱਲੂਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ये उल्लू की तौहीन है, उल्लू की तौहीन है। ये वाली पार्लियामेंट, यस। उल्लू की कम से कम लुक तो पूरी होती है ना, हमारे इधर तो लुक का भी मसला है। देखिए, अगर उल्लू राजे रियाज को देख ले तो खुदकुशी कर लेगा। वैसे उल्लू वाकई बहुत समझदार जानवर तस्वुर होता है। आपने देखा है जो ग्रेजुएशन की पिक्चर्स होती हैं, एनिमेशन बनी होती है, तो वो आउल्स होते हैं जिनको हुड पहनाई होती है, क्योंकि ये बहुत वाइज एनिमल कंसिडर होता है। ये बड़ा अपनी इर्द गिर्द पूरी घुमा भी लेता है ना गर्दन, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ये रोटेशन पे अपनी गर्दन रखता है। इसको पता होता है कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा 260 एंगल तक घुमा सकता है, है। जी 360 नहीं होती, 260 तक। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਵੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਲੂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ उल्लू बहरहाल उल्लू के पट्टे से बेहतर है। उल्लू न रहे कोई आज जितने करीब आओ मैं तुम में समा जाऊं। ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਸਾਲਿਆ तुम यार उल्लू मेरे सिंह ते बह के भी बड़ियां हरकतां करदे ही। तू सेंटीमीटर गर्दन घुमा के मैनू ठूंगे मारदा साला जदों बंदा मेरे ते। वो भी तो हो सकता है ना, उल्लू 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 का मतलब यू लव यू। ਆ ਕਿਆ ਕਰ ਥੋੜਾ ਨੱਚ ਵੀ ਲੈ ठंडे इलाके 'च बैठा ना गाने सुझन डे नहीं तो हिसाब ला दूं। लूमड़, ये जो इल्लू इल्लू है, फिल्म का नाम बताओ। $5। भाई मैं दसा पुन्नू, तुम्हें $1 मिलेगा, बता दो। नहीं तुही भाई ज्यादा करो, मैं नहीं, मेरी मुश्किल याद कीता है। इसको नहीं आता। रेट बताओ पहले। चलो $2। सुदागर सुदागर नहीं है, सौदागर। सुदागर फिर एक रह गया। एक नंबर तेरा तलफ्फुज़ दा कटिया गया। भाई मैं हुण तुहानू उड़ के दिखाना जी अनकरीब, सारे रल के दुआ करो तेज हवा चले। ਤੈਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਨੇ ਉਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਖਾਈ नहीं मैं हुण यार जिन्नी सुस्ती से ना मुकाती है, मैं हुण जेड़ा ना 2-3 महीने दे अंदर अंदर मैं जो भी कर सकदा ना मैं करके विखा देना, तुहानू मैं दसदा। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਲਾਹਨਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਚ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਹਰੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਏ Fazul logo. The heat index has reached life-threatening 152 degrees Fahrenheit in Middle East. यानी 152 Fahrenheit 66 degrees Celsius है। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ हमारे यहाँ जो नॉर्मली गर्मी का पैमाना होता है ना, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ वो 51-52 पे जाता है पीक पे तौबा। जून जुलाई में। वो 52-53 मैक्सिमम होता है जो अब तक रिकॉर्ड किया गया। और इस साल हीट वेव जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज यानी खलीजी ममालिक हैं, ਯੂਏਈ यूएई, सऊदिया, ये हाँ सारे जी। जो गल्फ के ममालिक हैं, इनमें 66 डिग्रीज तक जाएगी। 66 जी ਓਏ, 66। ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਦੀ ਖੱਲ ਸੜ ਜਾਣੀ, ਥੱਲੋਂ ਗੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ आना ही। आपने वो देखी भी होगी वीडियो, सहराई इलाकों में उसके ऊपर अंडा फ्राई कर लेते हैं। आम रख के कोई चीज़, वो जिसका बोनट होता है ना, बोनट के ऊपर अगर आप अंडा रखे ना, उसके ऊपर अंडा फ्राई हो जाता है आपका। मैं आज गर्मी में फंस गया था सुबह सुबह। आज मैं बहुत जल्दी उठ गया, नमाज के बाद मैंने देखा कि मेरे पास और करने को कुछ नहीं था। कल परसों में आई वॉज नॉट वेल, तो मैंने एक लंबा रेस्ट किया। कल सारा दिन कोई काम नहीं किया और मैं निकल गया। मैंने कहा कि जाके दूर वॉक करनी है और ये करना है, मतलब काफी अपने आप को ना जोश में आकर बहुत दूर निकल गया। वापस आते आते धूप सर पे थी और दिलचस्प बात यह कि मैं अपने घर का एड्रेस भूल गया ਕਿਉਂ ਜੀ बहुत अच्छे। क्योंकि और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे घर के सारे स्टाफ स्टूफ वाले सारे सोए हुए थे घोड़े बेचकर, बल्कि ये भी मेरी तरह ही लाइल्म थे। मैंने लोकेशन ऑन कर ली तो गुजारा करते करते बेचारी गूगल मुझे नजदीक तो ले आई, लेकिन वो समझ रही थी कि मैं गाड़ी पे सवार हूँ। वो मुझे वो रूट बताती थी जो ऊपर से होके आता है, क्योंकि मुझे बार बार कह के टेक अ यू टर्न। मैं अब यू टर्न कौन सा,
मुझे आज ये भी समझ आई कि पैदल बंदा लोकेशन लगाकर काफी मखौलिया हो जाता है। मुझे ये बताएं आप फिर पहुंचे कैसे वापस? आप कुछ ना पूछें, पानी का जखीरा खत्म हो चुका था मेरा क्यों जी? और परेशान हाल था कि एक जगह पे सबील लगी हुई थी, वहां से मैंने पानी पी लिया, अच्छा उन लोगों को दुआएं दी और फिर आगे चला। एक जगह जाके मैंने महसूस किया कि गूगल कह रही है कि जो एड्रेस तुम फीड कर रहे हो ये तो है ही नहीं सिरे से। मैं 67 स्ट्रीट कहूं, वो मुझे 7 स्ट्रीट बता दे। गूगल ने क्या की हो गया तेनू है केड़े पासे चलन दिया? आप इमेजिन करें कि वसी शाह अगर वहां पे इस मौके पे होता तो वो ये ना कहता कि काश मैं तेरे हसीन हाथों का कंगन होता, वो कहता कि काश मैं ऊंट होता। मेरी आज बाकायदा गूगल के साथ तू मैं होने लगी। इंतहाई कड़ाकेदार धूप थी। मैं फिर एक गोशा आफियत मुझे मिल गया, वहां बैठ गया और वहां बैठकर मैंने एक दोस्त को फोन किया। वो बेचारा आया और मुझे पिक करके घर छोड़ के आया। ठीक है, एक तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਾ ਆਫੀਅਤ हर जगह ਤੇ मिल जाता। मुझे हंसी भी बहुत आ रही है और मुझे आप पे रहम भी बहुत आ रहा है। जफर साहब का एक शेर बड़ा मशहूर है, मैं चलते चलते अपने घर का रास्ता भूल जाता हूँ, जब उसको याद करता हूँ तो कितना भूल जाता हूँ। ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਕਤ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ घर का रास्ता भूल जाता हूँ पापा, चलते चलते घर का रास्ता भूल जाता हूँ अबू, चलते चलते घर का रास्ता भूल जाता हूँ। डैडी बिग बॉस आपको याद है वो एक स्टोरी हुआ करती थी हैंसल एंड ग्रेटल वाली? रोटी के टुकड़े फेंकती जाती है जो चिड़ियां चुग लेती हैं। हाँ, तो आप भी कोई हैंसल एंड ग्रेटल वाला सीन किया करें जाने से पहले किसी ऐसी जगह। ਮੈਂ ਗਵਾਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਬਸ ਕਰ। अच्छा, इन जैसों के लिए सबसे बड़ा ब्रीदर यही है कि यार कुछ भी हो मांग तो लेंगे ही मांग ना। ले आएंगे। हम कौन सा गैरतमंद है, मांगने में क्या प्रॉब्लम है? हम जरूरतमंद है, बैगर्स हैं हम और बैगर्स मांगते ही हैं, ऐसी क्या बात? अगर कांट भी चूजर। एक सऊदी स्कॉलर आसिम उल हकीम के मुताबिक यूट्यूब से कमाई जाने वाली सारी रकम हराम है। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ये भी उन्होंने वाकई डॉलर कमाने के लिए ये स्टेटमेंट दी है। नहीं वाकई। जो उन्होंने डॉलर गिने ने उन्होंने फौरन फतवा दे दिया, कहता भाजी हराम नहीं हैगा। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਯੂਏ ਦਾ ਟੂਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। तेरे ये छारे मरे छिले दी बकरी वर्गा मुंह करता ही मेरा। ਇੰਨੀ ਵਾਕ ਕਰਾਈ, ਇੰਨੀ ਵਾਕ ਕਰਾਈ, ਇੰਨੀ ਵਾਕ ਕਰਾਈ ਮੈਨੂੰ। अच्छा ही मैं टगे तो टगी लगे लग गया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੱਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਤੋਂ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੌਬਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ ਵਾਕਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਜਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨਾ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਫੀ ਗੁਆਚੀ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਫਿਰੇ ਆ ਪੈਦਲ ਉੱਥੇ। अच्छा, लेकिन अच्छी बात नहीं है कि गर्मी थी, क्योंकि अगर चाहे लूमड़ हो चाहे टग्गा हो, अगर ताड़ी तबीयत का हो तो सर्दी में तो भूख ज्यादा लगती है। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਹੁਮਸ ਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖੁਮਸ। क्या खिलाया दोबारा बताओ? ਉਹ ਖੁਮਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ हुमस नहीं हुमस होता है। ਹੁਮਸ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਵਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੌਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚਟਨੀ ਹੈਗੀ, ਮਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ। हुमस वाइट चिकपीस होते हैं और उनके अंदर ताहीनी सॉस डली है। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚਮਨ। ਬੰਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਅੰਗੂਰ ਵੇਚਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਨ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦੇ। ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਮਨ ਦੇ ਅੰਗੂਰ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾ ਚਮਨ। क्या हरकत की है तुमने? ਅਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾ ਚਮਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਰ ਨੇ। लूमड़ हैज नो शेम। ਭਾਈ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਜ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਲੋ ਅੰਗੂਰ ਲੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਭੂੰਡ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭੂੰਡ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਰ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਲੂੰਬਰ। थिएटर पे तुम करते ही यही हो कि एक बोर करेगा ना तो मैं उससे ज्यादा करूंगा। एक जमाना था कि एक अच्छी करेगा मैं 2 करूंगा। बहुत आला। ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। अच्छा से ये बताइए, जो चमन नाम है, ये चमन वर्ड की वजह से नाम रखा गया या ये वर्ड है एटमोलॉजी इस नाम की वजह से आ रही है? नहीं, ये चमन की वजह से इसको चमन कहते हैं कि वहां मतलब वहाँ पर बागात हैं, बहुत से बागात हैं बेशुमार। और चमन इज अ पर्शियन वर्ड। देखे ना, बॉर्डर कौन सा है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है ईरान का। बल्कि बहुत से चश्मे ऐसे हैं जिनका पानी
ये टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, बह के उधर चला जाता है, उधर से पानी इधर भी आ जाता है। यार लुंबड़ो पता लगा लाहौर दा पावा अख्तर लावा ਆਹੋ ਉਹ ਪੀਆਈ ਚ ਮੰਗਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਈ। ਪੀਆਈਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਰੇ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੀ ਐ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਫਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ ਮੁਕਾ ਜਾ ਕੇ पायलट ਨੂੰ ਵੱਜਾ। अच्छा, आपको पता है शंघाई में, चाइना का एक शहर है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला है जहाँ पे पेट्स को आराम से इंसानों की तरह खाना मिलेगा। वो टेबल पे बैठ के तो खाना खाएंगे अपने मालिकों के साथ और बड़ी ਓਏ, मज़ेदार डिशेस उन्हें सर्व होंगी। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ਼ੰਘਾਈ ਜਾਈਏ? तुम दोनों भी जा सकते हो। ਇਹ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੀ ਪਲਾਨ ਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਬਾਣ ਕੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਕਾਟਾ ਵਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਮਰੇ। लोग अपने पेट्स वहाँ ला सकते हैं और उनके पेट्स उनके साथ बाकायदा इंसानों की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा ਵਾਹ ਵਾਹ। और उनके लिए स्पेशल डिशेस बनाई जाएंगी। ਪੈਸੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨਾ, हाँ जी। ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। नाज़रीन, ये था आज का महकमा मखौलियात। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।